हाय स्टूडेंट, जीआईटी की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में हम जानेंगे एक्सेल में कंसोलिडेट फंक्शन के बारे में कि अगर एक्सेल हम काम करें और कंसोलिडेट का यूज करना है तो कैसे करते हैं। आज चूंकि ध्यान रखिएगा, जैसे कंसोलिडेट का यूज कब करते हैं, जैसे कहीं ऐसा हो ना कि आपको पूरे ईयरली पे एक डेटाबेस बनाना हो। क्या करना हो? ईयरली एक डेटाबेस बनाना हो, जिसमें हम क्या किए हो 6 मंथ का डेटा अलग बना दिए और 6 मंथ का डेटा अलग सीट पे बना दिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सपोज करिए कि इसको एक काम करते हैं, एक और सीट पे बना लेते हैं। अभी हमने कितना सीट ले लिया यहाँ पे? एक सीट 1 और दूसरा सीट 2। तो काम ये हम कर रहे थे कि पहले सीट हम डेटाबेस बना रहे थे, पहले दिन हमने काम किया और 6 मंथ का डेटा हमने एक सीट पे बना दिया। समझने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले ले लिए नेम। क्या ले लिए? नेम के आगे मंथ का नाम टाइप कर, जैसे हमने दिया क्या, जनवरी, और उसके आगे फरवरी। इन दोनों को सेलेक्ट करके, कोई जनिक 6 मंथ का ही होगा, एक 4 मंथ का, दूसरा 8 मंथ का हो सकता है। आ रहा समझे ना? अलग अलग आप जितना रखना चाहते हैं उतना रख सकते हैं, लेकिन फिलहाल हमने ये मान लिया कि 6 मंथ का डेटा एक सीट पे हो गया। कितने मंथ का डेटा? 6 मंथ का डेटा एक सीट। और इसका हम यहाँ पे दे देते हैं टोटल। क्या दे दिए? तो एक सीट हमारा ये हो गया, और दूसरा कंडीशन ये हुआ कि अगले सीट पे हम डेटा लेके चले अगले मंथ में, यानी कि जो 6 मंथ का डेटा है वो इस सीट पर नहीं बना करके बाय चांस हम बना दिए किस पे, दूसरे वाले सीट पे। अब यहाँ पे हम दे दिए क्या, नेम। नेम के आगे दे दिए क्या, हाँ यहाँ पे दे दिए जुलाई, और उसके आगे अगस्त। इसको ड्रा कर लिए लास्ट कहाँ तक, दिसंबर। और आगे कर दे दिए क्या यहाँ पे, टोटल। इतना हो गया है ना? अब हम एक काम करते हैं, इन सबको सेलेक्ट करके वही थोड़ी बहुत फॉर्मेटिंग कर लेते हैं अपने हिसाब से। हो गया है ना? अब चलिए पहले पहला सीट हम तैयार कर लेते हैं। नाम हमको देना है, तो नाम हम पिछले किसी सीट से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। इसी सीट से हम नाम को क्या कर लिए, सेलेक्ट। सेलेक्ट करके कर लिए कॉपी, और अपने सीट पर ला करके हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, पेस्ट कर। नाम यहाँ पे आ गया है ना? दूसरी चीज, सेम यही नाम हम यहाँ से क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं, और कॉपी करने के बाद दूसरे सीट पे लाके क्या कर लेते हैं। एक चीज ध्यान रखिए, सबसे पहले इसमें हमको फाइंड करना है कोई ऐसा नाम तो नहीं है ना जो डुप्लीकेट हो। आ रहा समझे ना? कोई ऐसा तो नाम नहीं है जो 2 बार लिख दिया गया। उसको पहचानने के लिए सिर्फ अगर पता करना है तो पहला तरीका है कि आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आइए, हाईलाइट सेल्स में जाइए, और डुप्लीकेट वैल्यू में आ जाइए। देखिए यहाँ पे कोई ऐसा नाम नहीं है जो डुप्लीकेट हो। कोई नाम ऐसा डुप्लीकेट है? कोई नहीं। काम करते हैं, हम किसी का नाम 2 बार कर देते हैं। यही नाम हम यहाँ से कॉपी किए, और यही कहीं नीचे लगा हम क्या कर दिए, पेस्ट। अनूप नाम कितनी जगह हुआ है, सेलेक्ट किए। सेलेक्ट करने के बाद हम आ जाएंगे कहाँ पे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट और डुप्लीकेट। देखिए बता दे रहे हैं यहाँ पे 2 जगह यही नाम डुप्लीकेट है ना। फाइंड हो गया। ये तो बस पता करने के लिए। लेकिन दूसरी चीज हम चाहते नहीं, जो भी इसमें डुप्लीकेट डेटा होगा वो डिलीट हो जाए, इसमें न रहे। तो उसके लिए हम उस पूरे डाटा को क्या करेंगे, सेलेक्ट। और पहले हम चले जाएंगे किस टैब में, डाटा टैब में। जब डाटा टैब में आएंगे ना, तो आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, रिमूव डुप्लीकेट। इसमें जितना डुप्लीकेट होगा उन सबको आपको क्या कर लेना है, डिलीट कर देना है। देखिए एक्सपेंड द सिलेक्शन और कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन कह रहा है। तो इसका मतलब हमने आपको बताया था, याद है? फिल्टर के दौरान हमने आपको बताया था, एडवांस फिल्टर, शॉर्ट फिल्टर आप लोग पढ़े थे ना। तो शॉर्ट फिल्टर हमने आपको ये बताया था, एक्सपेंड करेंगे तो अगर जो ये सेल है तो ये पूरा अपने अपने साथ लेकर के जाएगा। आ रहा समझे ना? और जो कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन करेंगे तो बस इसी लाइन में जितना हमने सिलेक्शन किया बस इतना ही में काम करेंगे। दूसरा कोई डेटा नहीं था, हम दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। कंटिन्यू ही सेलेक्ट किए, रिमूव डुप्लीकेट कर दिए। कह रहा है कि किस इसी कॉलम में, नेम वाले कॉलम में है ना, सेलेक्ट कर लेंगे नेम, और यहाँ से क्या कर लेंगे। देखिए कितना डुप्लीकेट था, एक डुप्लीकेट था, और 11 क्या है, तो जो डुप्लीकेट था वो डिलीट हो चुका है ना, हो जाएगा ना। तो पहले आपको चेक कर लेना है कहीं ऐसा नहीं कोई इसमें डेटा डुप्लीकेट रह गया हो। डुप्लीकेट डेटा इसमें कंफर्म क्या करेगा, काम नहीं करेगा। उसके लिए आगे हम डेटा दे दिए,
कुछ नंबर टाइप कर लेते हैं। जैसे नंबर टाइप करने के लिए हम रैंड बिटवीन का इस्तेमाल कर सकते हैं ना। यहाँ लिख दिया हम इक्वल टू रैंड बिटवीन, नंबर दे दिए 20 से ऊपर और कॉमा कर दिए 60 से नीचे। हो जाएगा ना। इसको ड्रा कर लिए कहाँ, नीचे, और नीचे के बाद हम इसको ड्रा कर लिए इधर दिसंबर। तो अब ये डेटा बार बार चेंज होता रहेगा ना। तो बताया था पहले आप इसको करिएगा कॉपी और वैल्यूम क्या कर लेंगे, हो जाएगा ना। टोटल निकालने के लिए पता ही होगा, इक्वल टू फिर क्या करेंगे, सबको सेलेक्ट कर लेंगे। हाँ नहीं तो ऑटो सम का भी यूज कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज, और एक का निकल गया ड्रा करके सबका निकल जाएगा ना। ध्यान रखिए नॉर्मली समझने के लिए हमें 50, 44, 55 ये नंबर ले लिए। आ रहा समझे ना। ये हजारों की संख्या में हो सकता है, सैकड़ों की संख्या में हो सकता है। वो नंबर उस काम करने के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ एक ही रो में जैसे मान लीजिए 50 और 44 है तो अलग अलग सेट में, अगर मान लीजिए एक ही में और कामा डाल के और हो तो कैसे आप तो वो सब नहीं करेगा। अगर जो एक ही सेल में हम कॉमा करके, जैसे यहाँ पे 50 एक ही सेल में 50 लिख दिए, कॉमा करके 40 लिख दिए, फिर कॉमा करके 30 लिख दिए, 30 को ये सम करने वाला नहीं। आ रहा समझे ना। क्योंकि फार्मूले के अंदर अगर हम उसमें कॉमा लगा देंगे, कॉमा समझने वाला नहीं। आ रहा समझे ना। अब इसके आगे हम क्या करेंगे, तो ये तो एक सीट का डेटा हमारा तैयार है ना। अब हम दूसरे इस सीट का भी डेटा तैयार कर लेते हैं। सेम जो नाम इसमें वही नाम हमको यहाँ भी रखना होगा अब ना, क्योंकि एक नाम इसमें से डिलीट हुआ है किसी का ना। विकास 2 बार है तो विकास वाले नाम को डिलीट कर दें। डेटा यहाँ पे देना है, हम लिख दे इक्वल टू रैंड बिटवीन, ये नंबर हो सकता है 100 से ऊपर चला जाए और 200 से, हो जाएगा ना। सेलेक्ट करके यहाँ से ड्रा कर लिए नीचे और फिर ड्रा कर लिए किधर, जूम। तो डेटा भी बार बार चेंज होगा ना, तो कॉपी करेंगे और वैल्यू हम क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे, हो जाएगा। टोटल निकालने के लिए अल्ट इक्वल टू ही कर लीजिए, आठों सम, हो जाएगा ना। अब एक का निकल गया तब ड्रा कर लीजिए, सबका निकल जाएगा, हो जाएगा। अब सबको सेलेक्ट करके एक बार बॉर्डर लगा दीजिए, डेटा बन के तैयार है ना। लेकिन रीजन ये हुआ कि उसने ये कहा कि देखिए आप सीट 1 पे डेटा बना दिए हैं और फिर सीट 2 पे डेटा बना दिए हैं। एक काम करिए, आपको दोनों सीट का डेटा एक पास लेके आना है। दोनों सीट का डेटा क्या करना है, एक पास लेके आना है। तो तरीका तो ये है, हम इसी को यहाँ से कर लेंगे कॉपी और यहाँ पे लाख हम क्या कर लेंगे इसके बगल में। तो सारा टोटली यहाँ पे डेटा आ चुका है ना, आ चुका है। लेकिन हाँ रूल क्या है कि आपको करना यह है कि जो भी आप ये डेटा बना रहे हैं, एक सीट का डेटा अलग आपने बनाया, दूसरे सीट का अलग बनाया, एक काम करिएगा, ये दोनों सीट का डेटा ऐड करके किसी तीसरे सीट पे लेके आ जाइए। किस सीट पे लेके आना है, किसी तीसरे सीट पर। तब उसके लिए पहले आपको तीसरे सीट पे आ जाना होगा। दूसरे सीट पे रह के आप पहले सीट पे रह के जब काम करेंगे तो ये काम नहीं करेगा। पहले आपको किस सीट पे आना होगा, तीसरे। तुमको नहीं आ रहा क्या विश्वजीत, लग तो रहा। किस सीट पे हम आ गए, तीसरे सीट। यहाँ आने के बाद हमको चले जाना होगा डाटा टैब। किस टैब में, डाटा टैब। तो यहीं पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, किसका, कंसोलिडेट। किसका ऑप्शन दिखाई देगा, कंसोलिडेट। देखिए हम कंसोलिडेट फंक्शन पे क्या कर दे, क्लिक कर दे। तो पहले रेफरेंस दे रहा है ना, लेकिन हाँ उसके ऊपर फंक्शन भी दे रहा है कि अगर जो आप सीट 1 और सीट 2 के डेटा को लाना चाहते हैं तीसरे सीट पे, उसमें क्या फंक्शन लगाना चाहते हैं, सम, काउंट, एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम, प्रोडक्ट, जो भी लगाना चाहते हैं यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी हमको जोड़ना है तो हम क्या ले लिए, फिर हम आ गए किसमें, रेफरेंस। तो रेफरेंस हमको क्या करना है, सर्वप्रथम आ जाना पहले सीट पे। किस सीट पे आना है, पहले सीट। अब पूरे डेटा को हम यहाँ से यहाँ तक क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे, हो जाएगा ना। हाँ लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर जो आप यहाँ पे क्या रख लिए हैं, जो भी हम लोग डेटा दिए हैं ना, डेटा के आगे यदि आप सीरियल नंबर रख लिए हैं फिर नेम रख लिए हैं, आ रहा समझ में ना। तो जब सिलेक्शन करने जाएंगे तो नेम से आगे ही आपको सिलेक्शन करना है, सीरियल नंबर को सिलेक्शन नहीं करना।
क्योंकि यदि आप सीरियल नंबर भी सिलेक्शन कर लेंगे ना तो नाम नहीं दिखाई देगा, सिर्फ क्या दिखाई देगा, सीरियल नंबर। आ रहा है समझ में ना? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिर्फ हम किसको रखेंगे, नेम को रखेंगे, और जो सीरियल नंबर यहाँ पे है तो सीरियल नंबर को छोड़ के किसको सेलेक्ट करेंगे, नेम। एक रेफरेंस हमारा सीट 1 सेलेक्ट हो गया है ना, तो सीट 1 सेलेक्ट करने के बाद क्या कर लेना है, यहाँ से ऐड कर देना, सीट 1 ऐड हो गया। दूसरी चीज, अब हम आ जाए कितने नंबर सीट पे, क्योंकि सीट 1 ऐड हो चुका है, अब सीट 2 को ऐड करना है, हो जाएगा ना। अब देखिए आपको 3 ऑप्शन दिखाई देगा, टॉप रो, लेफ्ट कॉलम, क्रिएट लिंक टू सोर्स डाटा। इन तीनों का मतलब समझ लीजिए, अगर जो आप टॉप रो को ऑन करेंगे तो ऊपर वाला हेडिंग दिखाई देगा, आ रहा समझ में ना, और यदि लेफ्ट कॉलम सेलेक्ट करेंगे तो जो बगल में आपने नाम दिया वो भी दिखाई देगा, और यदि लिंक सोर्स को ऑन करेंगे तो दोनों डेटा को जोड़ करके एक पास लेकर के आ जाएगा। हमको ये सारा चाहिए ना, हम तीनों को क्या कर देंगे, यहाँ से टिक कर देंगे। टॉप रो चाहिए, लेफ्ट कॉलम लिंक करना है, और यहाँ से क्या कर लेना है, दिख रहा है ना। तो यहाँ पे आप देखिए सारा डेटा एक पास लेके आ गया है ना, यानी कि यहाँ से यहाँ तक लेकर डेटा कहाँ तक, एक सीट का है ना जून तक, और यहाँ से यहाँ तक दूसरे सीट का लेके आया यहाँ पर ना। यहाँ पे देखिए दोनों को जोड़ करके बता रहा है कितना होगा, इन सबको जोड़ करके, नहीं हो तो एक फंक्शन लगा लीजिए इक्वल टू सम, पता कर लीजिए क्या इन सबको जोड़ेंगे तो उसके बराबर आएगा, ब्रैकेट क्लोज, और क्या वही आया है ना। आपको पता करना है कि नहीं पहले सीट का डेटा कौन सा और दूसरे सीट का डेटा कौन सा है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे बगल में ग्रुप और अनग्रुप का ऑप्शन दिखाई देगा, दिख रहा है ना। देखिए ये सारा ऑप्शन आपको यहाँ भी दिख जाएगा, ग्रुप और अनग्रुप, दिख रहा है ना। और वही ग्रुप और अनग्रुप आपको यहाँ दिखाई देगा, शो डिटेल और हाई डिटेल। तो अगर जो हम यहाँ पे हैं और इसको करना चाहते हैं शो, तो शो करेंगे, तो शो हो रहा है ना, बता रहे देखिए यहाँ से यहाँ तक एक सीट का है और यहाँ से यहाँ तक एक सीट का, तो पहले सीट का डेटा कितना हुआ है 936, दूसरे सीट का डेटा कितना हुआ है 200। अब इसको हम क्या कर देंगे, हाइड कर देंगे, तो बताएगा दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 1199, निकल जाएगा ना। तो ये कंसोलिडेट फंक्शन क्या है, कैसे काम कर रहा है, क्लियर हो रहा है। कोई नहीं अभी तक नहीं समझ में आया तो इस सीट को 3 नंबर वाले सीट को हम डिलीट कर दिए, सीट पे क्या किए राइट क्लिक, तो डिलीट करने का ऑप्शन हम होम टैब से भी बताए थे, याद है। डिलीट में आएंगे ना तो आपको दिखाई देगा डिलीट सीट, क्लिक करिए और यहाँ से क्या कर दीजिए डिलीट, दूसरा तीसरा से डिलीट हो गया है ना, कि पहले सीट पे आपने डेटा बना दिया फिर दूसरे सीट पे। कहा ये गया कि आप एक काम करिएगा, पहले और दूसरे दोनों सीट का डेटा एक जगह जोड़ के ला दीजिएगा, आ रहा समझ में ना। तो वैसे दोनों के एक तीसरे सीट पे कॉपी पेस्ट करेंगे तो क्या पता कर पाएंगे कौन पहले का है कौन दूसरे का, तब तो पता नहीं हो पाएगा ना। हाँ लेकिन करना है तो उसके लिए हम एक तीसरा सीट ले लेंगे, तीसरा सीट आ गया है ना, पहले तीसरे सीट पे कर्सर रख लेंगे, तब हम जाएंगे डाटा टैब में, तब किस टैब में जाएंगे डाटा टैब, उसके बाद किस में आ जाएंगे कंसोलिडेट, कंसोलिडेट के बाद देखिए फंक्शन कौन सा लगाना है सम, रेफरेंस में आने के बाद फिर किस पे आना है सीट 1 पे आ जाना है, और इसके पूरे डेटा को क्या कर लेना है। अब इसमें ऑल रेफरेंस में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है ना, ऐड करते इसमें जुड़ गया, पहला आ गया, अब कौन सा लेना है दूसरे सीट पे आ जाएंगे और फिर इस पूरे डेटा को क्या कर लेना है, हो जाएगा ना। इसको भी क्या कर लेना है ऐड, हो जाएगा। अब टॉप रो देखना है, लेफ्ट कॉलम भी देखना है, लिंक भी करना है, यहाँ से क्या कर लिए, तो दोनों सीट का डेटा एक पास ऐड होके आ गया है ना। अब कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ 2 ही सीट का डेटा ऐड करेंगे, हम चाहे तो 3 सीट का भी डेटा ऐड कर सकते हैं, आया समझ में ना, चाहे तो 4 सीट का भी डेटा ऐड कर सकते हैं। लेकिन हाँ उसके लिए करना क्या होगा, जब आप कंसोलिडेट में जा रहे हैं ना तो ये रेफरेंस जो सेलेक्ट कर रहे हैं ना, तो 2 सेलेक्ट करें फिर तीसरा चौथा जितना उतना एक साथ क्या करेंगे सेलेक्ट करते ही तीनों को यहाँ से ऑन करके ओके कर लेंगे, जितना सीट आप ऐड किए रहेंगे उन सबको क्या करेंगे इसमें जोड़ करके ला, हो जाएगा ना। तो 2 सीट के डेटा को यदि जोड़ना है तो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे कंसोलिडेट, क्लियर है ना।
अब ये आसानी से हम पता कर सकते हैं। हाँ, चाहे ग्रुप या अनग्रुप या स्व हाइड आपको यहाँ से कराना हो तो यहाँ से करा लीजिए, नहीं तो आप यहीं प्लस पे क्लिक करिए। देखिए चेंज हो रहा है ना, तो चाहे आप यहाँ से करिए और चाहे आप यहाँ से, हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? सीरियल नंबर क्यों नहीं दिखाएगा? चलो देखो, अब समझ लेते हैं अगर सीरियल नंबर हो तो क्या होगा। तो हमने आप कर दिया SR नंबर, सेम वही फॉर्मेटिंग कर लिया हम यहाँ पे, नीचे देते हैं सीरियल नंबर, नीचे क्या दे दिया यहाँ पे 1 और 2, दोनों को सेलेक्ट करके ड्रा कर लिए कहां तक, नीचे। लगभग कितना सीरियल नंबर है इसका, 11। सेम यही सीरियल नंबर हम दूसरे सीट पर भी दे दिए, आ गया है ना। तो अगर जो अब हम आए किस कोई अगला अलग सीट ले लेते हैं 5वां नंबर, अब इस सीट पर हम आने के बाद से फिर कहाँ चले गए, डाटा, डाटा के बाद से कंसोलिडेट, रेफरेंस में आने बस कहाँ पे आ जाएंगे, पहले सीट। इस सीट पे आने के बाद हम सबको क्या कर लिए, सेलेक्ट, ऐड कर दिए। फिर दूसरे सीट पे आ गए, सबको क्या कर लिए, ऐड कर दिए। फंक्शन कौन सा लगाना है, इतना हो गया है ना। टॉप रो, लेफ्ट कॉलम और क्रिएट लिंक। तो समझ लीजिए अगर हम यहाँ पे आए तो लेफ्ट कॉलम सेलेक्ट किए हैं ना, कौन सा कॉलम सेलेक्ट किए हैं, लेफ्ट वाला। तो अगर हम इसमें देखें तो लेफ्ट वाला कॉलम यही है ना, इसके बीच में ये कोई वैल्यू नहीं है ना, वैल्यू रहता तो उसको जोड़ लेता, टैक्स है तो जोड़ेगा नहीं, इसको खाली छोड़ देगा। लेफ्ट कॉलम ले लिए, सीरियल नंबर को भी हम सेलेक्ट कर लिए, तो जैसा हम ओके करेंगे ना, ओके करेंगे तो देखिए नाम आया है, नाम वाला हेडिंग तो आ गया, लेकिन आपका सिर्फ क्या आया है, सीरियल नंबर। सिर्फ सीरियल नंबर ही क्यों आया, क्योंकि हम लेफ्ट कॉलम लिए, तो लेफ्ट कॉलम कौन सा है, सीरियल नंबर ही था ना। इसीलिए हम बताएं कि जब ये करेंगे तो इसको सेलेक्ट करने के बाद हम डायरेक्टली यहाँ से फिर सेलेक्ट कर लें। तो लेफ्ट कॉलम करें तो लेफ्ट कॉलम पहला यही समझेगा ना, तो नाम दिखाई देगा, वहां पे सीरियल नंबर दिखाई, वही ना, वो जो सीरियल नंबर नहीं है हम यहाँ सीरियल नंबर टाइप नहीं कर सकते हैं, ऐसे सेलेक्ट करके ड्रा कर लेंगे, यहाँ पे सीरियल नंबर हमको वैसे पता चल जाएगा, हो जाएगा ना। तो आप सोच रहे होंगे आखिर ये छोड़ करके क्यों दिखा रहा है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे डेटा बना हुआ है, 2 और 3 दिख रहा है ना, वो लाइन काउंट करेगा अपना ना, कर ले जाएंगे, क्या हुआ, हाँ सेव हो जाएगा, सेव करें तो सेव हो ही जाएगा, कर ले जाएंगे ना। चलिए इसके लिए थोड़ा सा ऐसे डेटा बना लीजिए, डेटा बनाने के बाद इसके बारे में थोड़ा सा लिख लीजिए। चलिए इसको यहाँ से कट कर लेते हैं और सेंटर में कर दें ताकि हमारा डेटा बिल्कुल सही दिखाई दे, अच्छा से दिखाई देगा, क्यों। कौन सा फंक्शन यूज करना है, कंसोलिडेट फंक्शन, और जो हम बताए थे कौन सा, पेस्ट स्पेशल, ये ट्राई करके आप लोग आ जाइए, क्लियर सबको ना। और अगली क्लास में आपको बताएंगे सब टोटल, कौन सा फंक्शन, सब टोटल। तो ये आज आप लोग यहाँ तक करके आइए लोग कंसोलिडेट फंक्शन का।